आइए बच्चों, अब हम मानव नेत्र में कक्षा 10 के मानव नेत्र पाठ के तहत दूरदृष्टि दोष का अध्ययन करते हैं। जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसके लिए निकट बिंदु जो सामान्य आँख के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर दूर n पर न होकर नेत्र से और अधिक दूर पर किसी बिंदु n डैश पर होता है। चित्र 3.4 आप देख सकते हैं। दोष के कारण, इस दोष के दो कारण हो सकते हैं: नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या नेत्र का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। 25 सेंटीमीटर दूर n पर रखी वस्तु से आती किरणें रेटिना के पीछे आई पर फोकस हो जाती है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना के पीछे बनता है। इसलिए वह नेत्र 25 सेंटीमीटर दूर n पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। चूँकि ऐसे नेत्र के लिए निकट बिंदु n डैश है, अतः n डैश पर रखी वस्तु से आती किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसलिए वह n डैश पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। अब यदि वस्तु सामान्य नेत्र के निकट बिंदु n से आँख से दूर हटता है तो प्रतिबिंब आई रेटिना की ओर खिसकता है, और जब वस्तु n डैश पर होती है तो प्रतिबिंब आई रेटिना पर बनता है और आँख वस्तु को साफ साफ देख पाता है। अतः ऐसा नेत्र के लिए निकट बिंदु n डैश और n डैश सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु n से आँख से अधिक दूरी पर होता है। यदि अब वस्तु आँख के निकट बिंदु n डैश से आँख के दूर हटता है तो समंजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात आँख अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को कम कर नेत्र की फोकस दूरी को इस प्रकार बढ़ाता जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना पर ही बनता है। समंजन तब समाप्त हो जाता है जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब बहुत दूर हो। इस प्रकार ऐसे नेत्र के लिए दृष्टि परास घटकर ही रह जाता है। उपचार, मतलब दूरदृष्टि दोष कैसे ठीक किए जा सकते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है वह है उसका लेंस अभिसारी या उत्तल होता है, जो सामान्य निकट बिंदु n पर स्थित वस्तु से आती किरणों को इतना अभिसारित कर देता है कि किरणें नेत्र को n डैश से आती प्रतीत होती है। फिगर में आप देख सकते हैं 3.4c में सामान्य निकट बिंदु n से आने वाली किरणें पहले अभिसारी या उत्तल लेंस से अभिसारित होकर और फिर नेत्र लेंस से अभिसारित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती है, और इस प्रकार नेत्र सामान्य निकट बिंदु n पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। यहाँ भी लेंस का सूत्र वही हो जाएगा जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। अतः आवश्यक चश्मे में उत्तल लेंस ऐसा होना चाहिए आवश्यक चश्मे में उत्तल लेंस ऐसा होना चाहिए कि सामान्य निकट बिंदु n पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दोषपूर्ण नेत्र के अपने निकट बिंदु n डैश पर बने, अतः नेत्र से n डैश की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होगी। तीसरा दोष है आँख में जरा दूरदर्शिता। उम्र बढ़ने के साथ वृद्धा अवस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है और सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इससे आँख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति निकट दृष्टिता और दूर दृष्टिता दोनों से पीड़ित हो सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है, जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर और नीचे लगे होते हैं। इस चश्मे का ऊपर वाला भाग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए और नीचे वाला भाग पढ़ने के लिए, अर्थात निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए होता है। अब चलते हैं हम वायुमंडलीय अपवर्तन। यह साधारण अनुभव की बात है। हम अपने वायुमंडल में अनेक वस्तुओं को हमेशा देखते रहते हैं। उसमें प्रकाश के अपवर्तन का असर पड़ता है। इसलिए यह एक साधारण अनुभव की बात है। हम अगर गौर करेंगे तो हम समझ सकते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसे।
यह साधारण अनुभव की बात है कि जलते हुए चूल्हे या स्टोव के ठीक ऊपर की विक्षुब्ध गर्म हवा के दूसरी ओर की वस्तुओं को देखने पर हमें बेतरतीब ढंग से हिलती हुई दिखाई पड़ती है। चूल्हे के ठीक ऊपर की हवा उसके और ऊपर की हवा की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, चूँकि ठंडी तथा अधिक सघन हवा की अपेक्षा गर्म हवा हल्की और कम सघन होती है। इसलिए यहाँ भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, अर्थात प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। यही कारण है कि हवा के अपवर्तनांक में परिवर्तन होने के कारण हवा में दूसरी ओर की वस्तुएं कुछ हिलती हुई दिखाई पड़ती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण भी कुछ इसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निम्न घटनाएं मुख्य है। तारों का टिमटिमाना। जब हम तारों को देखते हैं तो उसकी चमक घटती बढ़ती प्रतीत होती है और तब हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारों की चमक में यह घट बढ़ वायुमंडल के असमानता के कारण होता है। असमानता मतलब कहीं वायुमंडल सघन है तो कहीं विरल है। पृथ्वी पर वायुमंडल शांत कभी नहीं रहता है। गर्म और ठंडी हवाएं की धाराएं हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है। इसलिए तारों से प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरण वायुमंडल के अपवर्तन में होकर परिवर्तनों के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। कभी कभी मध्यवर्ती वायुमंडल में एकाएक परिवर्तन होने के कारण किरणें एक ओर अधिक विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है, जिससे प्रकाश प्रेक्षक से बहुत थोड़े समय के लिए अंशतः या कभी कभी पूर्णतः कट जाता है। इसलिए तारा कभी कम प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश देता हुआ मालूम पड़ता है, अर्थात टिमटिमाता है। तारे टिमटिमाते हैं किंतु चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। यह हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है। फलस्वरूप तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत माना जा सकता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है। इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडलीय घटबढ़ के कारण थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है। थोड़ा विचलन उसमें भी होता है लेकिन हमें वो मालूम नहीं पड़ता है। अब सूर्योदय तथा सूर्यास्त की आभासी समय। सूर्योदय और सूर्यास्त की आभासी समय। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी की सतह पर अधिक और ज्यों-ज्यों ऊपर जाते हैं घनत्व घटता जाता है। जब सूर्य की किरणें लगभग पूर्ण निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो किरणें अपवर्तित हो जाती है। विचलन तब महत्तम होगा जब किरणें वायुमंडल के सतह पर लगभग पृष्ठ सर्पी आपतन पर पड़ती है तथा जब सूर्य क्षितिज पर होता है, अर्थात क्षितिज मतलब जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्षितिज कहते हैं। क्षितिज पर होता है। अपवर्तन के कारण किरणें नीचे की ओर मुड़ जाती है, अतः सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखाई पड़ता है। फलस्वरूप सूर्य उस समय दिखाई देने लगता है जब वह क्षितिज से थोड़ा नीचे ही होता है। उसी प्रकार सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे चले जाने के कुछ समय बाद भी दिखाई देता है। इसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय लगभग 4 मिनट तक बढ़ जाता है।